हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा IAS पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथ के क्वेश्चन बैंक 2014 से लेकर के 2022 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में, सबको सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि बिहार बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन बैंक से ही रिलेटेड होते हैं। अगर आप 10 वर्ष का क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अपने रिजल्ट में 4 चांद लगा सकते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं तो आप मेरे लिए छोटे से काम करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर देंगे। तो चलिए फास्ट में हमें 2014 से लेकर के 2022 तक के सभी ऑब्जेक्टिव को हल करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है 2014 के प्रथम पालिका कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, इसमें हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट इसका आंसर बताते जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा -2/3। और नेक्स्ट है, देखिए आप अगर आपको लगेगा कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है तो आप उसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे तो क्या होंगे इसका शून्यक? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा -√3 प्लस √3। ख इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 2 3 0 3 2 6 का बहुलक होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा? तो यह कथन किसने कहा? यह कथन आपको थेल्स जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं A 4 5 तथा बिंदु B 6 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 5 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात होगा तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, इनमें से कौन नहीं होगी? किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, क्या नहीं होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान होगा। क्या होगा थीटा का मान? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + cot स्क्वायर A बट्टे 1 + tan स्क्वायर A बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा cot स्क्वायर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17/24 का दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा दशमलव प्रसार? शांत होगा कि अशांत होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अशांत। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है लेकिन आप कॉपी पर नोट करते जाएंगे, इसका होगा अशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगत समीकरण के युग्म का डैश हल होगा, मतलब कितने हल होगा? तो इसका जो होगा कोई हल नहीं होगा, इसमें होगा कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट है चित्र से y का मान डैश होगा। क्या होगा इसमें y का मान क्या होगा? तो y बराबर इसमें आपको हो जाएगा, तो इसमें आपको 55 डिग्री हो जाएगा, y बराबर 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लंब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु में y नियामक डैश होता है तो क्या होगा?
तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक जो होगा वो शून्य होगा, यहाँ पे शून्य होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि कातीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 और 4 के कोटि का मान क्या होगा। तो कातिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 और 4 के कोटि का मान जो होगा वो आपको 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। तो इसका जो मान होगा वो आपको हो जाएगा कोट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री का मान क्या। अगर इसका मान बैठाएंगे तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AP 3 प्लस √2 3 प्लस 2 3 प्लस 3 √2 का सार्व अंतर क्या होगा। तो इनमें से आप इसको घटाइए, मतलब A2 में से A1 घटाते हैं तो D निकलता है ना, इसका जो निकालिएगा तो इसका आंसर आपको हो जाएगा √2 इसका सार्व अंतर होगा, जिसको हम D से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको माध्य माध्यक का सूत्र पता होना बहुत जरूरी है, और बिहार बोर्ड में हर एक बार माध्य माध्यक के सूत्र आपको पूछ लेगा कुछ ना कुछ उसका। तो क्या होगा इसका जो होगा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य वो आपको हो जाएगा 5.6 हो जाएगा 5.6। नेक्स्ट है देखिए यहाँ से जो है ना आपको 2 नंबर का क्वेश्चन शुरू कर दिए। चलिए अब दूसरे पाली को देखते हैं। अब 2014 के जो द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया है उसका प्रथम क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी आप हमें कमेंट में बताएंगे। देखिए अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर कर दें। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 3/5 होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। तो इसका शून्यक क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा -1 -2 घ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा 3 घंटे एवं 5 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा घ होगा 15 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 4 0 3 4 5 का बहुलक होगा क्या होगा। अगर इसका बहुलक निकालेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 3 क इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप या सर्वांगसम या समानुपाती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सभी वर्ग जो है ना वो समरूप होते हैं, क इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं -10 और 6 तथा 6 एवं -10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा देखिए इसमें जो है ना थोड़ा सा इसका दिया हुआ ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ है। इसका जो होगा मध्य बिंदु का नियामक होता है -2 और -2 होगा इसका, लेकिन दिया हुआ नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार आप लोग देख लेंगे और इसका क्या आंसर होगा आप हमें बताएंगे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है क्या नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका जो है ना इसका जो बिंदु है -10 और -10 6 तथा 6 -10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक होगा। इसमें हम इसका थोड़ा गलती हो गया, ऑप्शन इसका गलत दिया हुआ है क्योंकि इसमें आपको हो जाएगा -2 और -2 इसका आंसर। बाद बाकी इसका 7 का जो आंसर होगा ना ये देखिए क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए तथा एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। तो क्या अनुपात होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो क्या नहीं होगा, -7, ये माइनस वाला पॉइंट नहीं होगा, गो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है, किसके बराबर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ 10 स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11/25 डैश डैश होगा, क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा इसका आंसर, शांत होगा इसका, और दशमलव प्रसाद जो शांत होगा 10.44 होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आश्रित समीकरण के युग्म का डैश हल होता है, मतलब कि कितना हल होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनगिनत हल होता है, इसका होगा अनगिनत हल होता है। नेक्स्ट है दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें, तो अगर इसका x मान देखिए यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 120 है, अगर तो तीनों कोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, उसमें से आप घटा दें तो कितना होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की डैश कहलाती है, क्या कहलाती है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 0 होता है, y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कातीय तल में स्थित किसी बिंदु -4 और 10 के भुज का मान डैश होता है, होगा, क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा -4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक 90 डिग्री -a बराबर होगा, क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कोसेक, सेक का उल्टा क्या कोसेक a होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान होगा, तो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीपी √3 √27 और √243 का सार्व अंतर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, या एपी से लिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2√3 इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट है प्रथम 5 धनात्मक समपूर्णांकों का माध्य होगा, तो प्रथम 5 धनात्मक समपूर्णांक का जो माध्य होगा ना वो आपको हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इससे आगे जो है ना आपको 2 नंबरिया पूछा गया है। चलिए अब 2015 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। अब 2000 प्रथम पाली में जो प्रथम क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल x² + x और +2 बराबर 0 हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा, तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी हमें बताएं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1/2, यानी कि क इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है ना आपको अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बारंबारता का बहुलक होता है, किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अधिकतम बारंबारता मान, ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, वह कैसा समांतर चतुर्भुज होगा, तो वो आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर ग, यानी कि समचतुर्भुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 2 और 3 की
दूरी मूल बिंदु से होगी, कितना होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इसका हो जाएगा गौ, यानी कि रूट 13 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अर्धगोले का आयतन कितना है, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, कितना होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा sec स्क्वायर थीटा, क इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√3 का मान कितना होगा, तो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 10π/6 ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई डैश डैश संख्या है, कौन सी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 घात वाले बहुपद डैश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा चतुर्भुज घातीय बहुपद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x के डॉट डॉट मान के लिए L समानांतर m होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री और AD लंब BC यदि BD बराबर 9 सेंटीमीटर तथा CD बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो AD का मान क्या होगा, इसका अगर आप मान निकालोगे तो इसका 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल बिंदु में P - x और y की दूरी क्या होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको √x² + y², इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कातीय तल में स्थित किसी बिंदु -4 और 10 के भुजा का मान क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा -4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 cos A बराबर √3 तो A का मान क्या होगा, तो A का मान अगर इसका निकालोगे तो 30 डिग्री होगा, इसका 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो tan थीटा का मान क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1/√3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 19 का, इसका जो करेक्ट आंसर होगा श्रेणी, यानी कि श्रेणी अथवा प्रोग्रेशन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और क्या 2 होगा, तो इसका क्या होगा, तो इसका अगर आप निकालेंगे तो बहुपद निकालने के लिए द्विघात बहुपद इसका हो जाएगा आपको A अल्फा + बीटा बराबर -3 तथा अल्फा × बीटा बराबर 2 इसका निकल जाएगा। इसका शून्य को बोल रहे हैं इसको निकालने के लिए, तो एक तो हो जाएगा अल्फा + बीटा बराबर -3 निकलेगा और अल्फा × बीटा बराबर 2 निकलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलों की प्रकृति बताएं यदि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 बराबर 0 हो तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको A बराबर 2, यानी कि यहाँ पे एक A बराबर 2 है, उसके बाद B बराबर -6 है और C बराबर 0 है, तो D बराबर हो जाएगा -B² - 4AC अगर आप निकालेंगे तो D बराबर 0 होगा। इसका जो D बराबर होगा ना वो 0 हो जाएगा और 0 होने से क्या होगा, आपको समान तथा वास्तविक होंगे, इसका जो होगा मूल समान तथा वास्तविक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा A सेंटीमीटर है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/2A होगा, तो इसका कितना होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज और जिसकी भुजा A होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं
तो इसका जो शीर्ष लंब है ना वो आपको ये तो आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, लेकिन ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। चलिए अब इसका 2015 का द्वितीय पाली के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब द्वितीय पाली का प्रथम क्वेश्चन है। तो इसका जो प्रथम क्वेश्चन है वो है कि यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस अल्फा बराबर क्या, चाहे ए इसको मानिए तो बराबर 0 के विवेचक शून्य है तो बीटा का मान क्या होगा। कहते हैं c² माइनस bx प्लस अल्फा बराबर 0 के विवेचक यानी कि d शून्य है तो समान मूल यानी कि बीटा का मान क्या होगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, माइनस b/2c या माइनस से b/2a या b माइनस से b/4ac या a/c होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी आप हमें कमेंट में बताएं। क्या होगा इसका आंसर। देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ इसको लाइक कर देंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको b/2c होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a² p² इंटू x² माइनस q² बराबर 0 के मूल होंगे। तो क्या होंगे इसका मूल, इसका मूल जो आपको होगा वो हो जाएगा आपको प्लस माइनस q/1 p होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। इसका जब परिधि निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी असमित बंटन का माध्य और माध्य क्रमशः 26.8 और 27.9 हो तो बहुलक क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 30.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाए, यदि PA बराबर 6 हो तो PB की लंबाई क्या होगा। इसका अगर लंबाई निकालेंगे वो आपको निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु P -2 और 8 और Q -6 और -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा -4/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। क्या होगा उसके त्रिज्याओं का अनुपात, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 2:3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है तो क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। √2 इनमें से किसके बराबर है, तो जल्दी आप हमें बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 1/sin 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा बराबर है, किसके बराबर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 2^3 गुना 5^2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपको शांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुलक ax² प्लस bx प्लस c के शून्य का योग क्या होगा। तो इसका जो शून्य का योग होगा वो हो जाएगा -b/a लिखते थे वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनकी डैश बराबर होगा। क्या बराबर होगा, तो उसका जो है ना क्या होगा, आकृति होगा कि भुजाएं होगा, क्या होगा इसका बराबर। तो इसका जो है ना त्रिज्या बराबर होगा तब होगा, इसका त्रिज्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त पर बाह्य से डैश स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, मतलब कि कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है किसी वृत्त पर बाह्य से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 2 रेखाएं खींची जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु -5 और -3 डैश चतुर्थांश में पड़ेगा, किस में पड़ेगा। तो ये आपको अगर हो जाएगा ये तृतीय चतुर्थांश में, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है ना। तृतीय में क्या होता है माइनस, प्रथम में क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा में
क्या हो जाएगा माइनस प्लस, और तीसरा में आपको माइनस माइनस होता है, ध्यान रखेंगे आप। इसमें से हर प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई देता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपको कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा एक्स और 0 होगा, ये एक्स बिंदु पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 45 डिग्री होगा। इसका जो 17 का जो आंसर होगा वो होगा 45 डिग्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 22 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1 निकल जाएगा, 18 का 1 होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें थोड़ा दिखाई नहीं देख लीजिए आपको 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि यदि 3, 4, 5 और 17 एक्स का माध्य 6 हो तो एक्स बराबर क्या होगा। तो इसका जो एक्स बराबर होगा वो आपको हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अल्फा और बीटा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस के का शून्य है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो तो के का मान निकाले। इसका अगर के का मान निकालें, देखिए यहाँ से क्या हो गया, आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया 2 नंबर का, तो आप हमें कमेंट में बताएंगे तो हम 2 नंबर के सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं 2016 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। अब 2016 का प्रथम पाली का जो प्रथम क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपको कि एक रेखिक समीकरण का घात क्या होगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको आंसर बताएं कि छोड़ दे। चलिए ये आपके लिए छोड़ दे, ओ सॉरी लग गया टिकट, चलिए 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि π/2 का मान क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, क्या होगा, कौन सा कोण होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3, 5, 2, 5, 7, 8, 5 का बहुलक क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि BE समानांतर BC तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो हो जाएगा आपको 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वृत्त के कोण पर बना कोण होगा, क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर आपको गो हो जाएगा 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3, 5, 2, 5, 7, 8, 5 का बहुलक होगा, क्या होगा इसका बहुलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E पर इस प्रकार है कि DE समानांतर BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो DE का मान क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AP 4, 10, 16, 22 और 28 का सर्वांतर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 16/81। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√3 बराबर है तो किसके बराबर होता है। ऑप्शंस के अनुसार से देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ax² - bx + c बराबर 0 के मूल का योग क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा b/a। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल, किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू आर प्लस बड़ी आर प्लस छोटी आर बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आर माइनस छोटी आर, बड़ी आर माइनस छोटी आर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, 0 और 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 1 4 या 1 4 x 5 और 12 का माध्य 7 है तो x बराबर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी असंभव घटना E की प्रायिकता PE बराबर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बराबर होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण में विभेजक शून्य हो तो दोनों मूल क्या होगा? यानी कि d बराबर शून्य हो तो दोनों मूल्य जो होगा ना वो आपको हो जाएगा बराबर होगा, क्या होगा? बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 2 और 4 एवं 2 0 0 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 और 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 + 2√5 एक डॉट डॉट संख्या है, कौन सी संख्या है? परिमेय और या अपरिमेय संख्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे आगे जो है ना आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए इसके द्वितीय पाली को देखते हैं। अब 2016 का दूसरे पाली का प्रथम क्वेश्चन है कि बिंदु 2 और 3 एवं -2 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी? तो दूरी सूत्र पर आप निकालें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इसका करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² - x + 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sec2 थीटा -1 का मान क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको tan2 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि L समानांतर M हो तो तब D का मान क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 22 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि E कोई घटना हो तब PE + PE' का मान क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब AP के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो AP के 3 पद होंगे, क्या होंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 2 5 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि π/4 माइनस कोस π/4 का मान क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा θ/360 गुना πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल बिंदु से P 3 और -4 की दूरी क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AP 2 5 8 11 का 9वां पद क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AP 2 5 8 11 का 9वां पद क्या होगा? तो इसका 26 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग चिन्ह ऊपरी वर्ग सीमा प्लस -2 क्या होगा? तो यहाँ आपको भरा जाएगा निम्न वर्ग सीमा, यहाँ निम्न वर्ग सीमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? तो स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, हमने बताए थे। अब नेक्स्ट है दो वृत्तों के क्षेत्रफल 14:9 के अनुपात में है, इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा √14। नेक्स्ट
अनुपात 3 होगा। उसके बाद क्या है, यदि √3 tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a अल्फा बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा b² माइनस 4ac बट्टे c², ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 अल्फा इंटू पाई बट्टे 3 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ आपको भरा जाएगा साइन थीटा का मान 1/2, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्तिकीय तल में किसी बिंदु 4 और -5 की कोटि का मान होगा, तो इसका मान क्या होगा, इसका अगर आप मान निकालेंगे तो -6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समानांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 और उसके बाद क्या होगा 28 का सार्वंतर क्या होगा, तो इसका जो सार्वंतर होगा वो आपको हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभाज्य गुणनखंड विधि से 26 एवं 91 का मौसा ज्ञात करें। देखिए ये आपके फिर 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए। अब फिर चलते हैं 2017 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो 2017 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा, क्या होगा इसका विवेचक अगर निकालेंगे डी, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी आप हमें कमेंट में बताएंगे। देखिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा बेल आइकन को दबा देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी आप हमें बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको -8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा परिमेय है, कौन सा परिमेय संख्याएं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, अगर ये रूट से निकल जाएगा 4/5 होगा, ये इसका परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 2। देखिए जो भी अगर आपको ऑप्शन गलत लगे तो आप स्क्रीनशॉट करके रखेंगे और आप हमें बताएंगे, उसको फिर से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि AP का प्रथम पद अल्फा A और सार्वंतर D हो तो nवां पद निम्नलिखित में से कौन होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको घ A माइनस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गए, यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई क्या होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + tan² थीटा बराबर होता है, 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, आप हमें जल्दी बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको cos² थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक क्या होगा, देखिए इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा है क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 3। देखिए 2 बार दिया गया है ना बहुलक, जो बहुत बार आया हुआ है ना, इसमें 2, 3 जो है 2 बार आया हुआ है, तो ये क्या हो गया बहुलक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु -1 और 3 तथा -5 और 7 के बीच की दूरी होगी तो क्या होगा इसका बीच की दूरी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 4√2 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको क्या हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई अक्ष पर एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरण का डैश का युग कहलाता है। तो क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको असंगत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.3 का आवर्ती को परिमेय रूप में लिखे, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 23/99 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा समानांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना में होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 14 सेंटीमीटर होगा। आप लोग इस पॉइंट को नोट करेंगे अपने कॉपी पर और याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि साइन 65 डिग्री बराबर ए तथा कॉस 65 डिग्री बराबर बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका अगर आप मान निकालोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो हो जाता है आपको 1। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सभी आपके 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए अब 2017 के द्वितीय पाली को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आपको जो है ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आप क्वेश्चन बैंक को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं ना तो आपका रिजल्ट बेस्ट ही होगा। इसलिए आप बिलीव रखें और प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से बनाए अपने से खुद से। अब जो है ना अब आपको जितना भी प्रैक्टिस करेंगे अपना खुद का लिखने का उतना अच्छा होगा। आपने अभी तक जितना भी पढ़े हैं ना अब उसको आप अपने से खुद से बनाने का कोशिश करें। देखिए अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसे पढ़ के क्या फ़ायदा। इसलिए आपने अभी तक में जितना पढ़े हैं ना उसको खुद से बनाने का प्रयास करें। तो चलिए इसके द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूल्यों का योग का मान होगा। तो क्या होगा इसका मान? आप हमें जल्दी बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरों को आरोही अवरोही क्रम में लिखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? तो माध्यिका कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √5 एक क्या है? √5 एक क्या है? कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, पूर्णांक या प्राकृत? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 4 और -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी, कितना होगी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको √41। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। तो क्या लंबाई होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको हो जाएगा 288 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होगी, कितना होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान होता है cos sec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos π/3 का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई एक क्या है? कौन सी संख्याएं हैं? तो पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्याएं, आप नोट करेंगे। दूसरा में क्या है कि 4x स्क्वायर प्लस 1/7 बहुपद है। कौन से बहुपद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा द्विघात। देखिए यहाँ पे द्विघात है ना दूसरा, तो द्विघात बहुपद होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का कोण, ये जो है ना अर्धवृत्त का
कोण कितना डिग्री का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये जो है ना समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समद्विभाजित, यानी कि 2 बराबर हिस्सा में बांट देता है, समद्विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु x1 और y1 और x2 और y2 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो आपको हो जाएगा n1 + n2 बट्टे 2 एक टोका होगा, और उसके बाद y1 + y2 बट्टे 2, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु ए बी और -a और -b के बीच की दूरी होगी तो क्या होगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 रूट, आपको रूट अंदर में हो जाएगा a² + b², ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि sin a बराबर √3 हो तो a का मान क्या होगा, तो a का मान आपको हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सब जो है ना पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे, क्योंकि इस पे जो है ना ऑप्शन दिया हुआ तो है नहीं, तो आप इसको कॉपी पे नोट करके याद करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि cos a बराबर 4/5 तो tan a का मान क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 3/4, 3/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही या गलत दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है, तो हाँ ये क्या, ये सही है, ये होता है, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल a + b बराबर a इंटू क्या हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता ही है, a गुना इंटू b बराबर होता था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते हैं, अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। चलिए इससे आगे जो है ना आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी हम आगे एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। आप हमें कमेंट में बताएंगे, उसके अनुसार से फिर हम आपको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 2 नंबर और 3 नंबर का जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया, सब्जेक्टिव पूछा गया है ना क्वेश्चन, सबको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब 2018 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2018 का जो प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए इसका प्रथम क्वेश्चन है कि संख्या 0.3 2 पर देखिए आवर्त लगा हुआ है ना, को p/q के रूप में जहां p और q पूर्णांक है तो q = 0 लिखा जा सकता है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 29/90। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा √5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है, तो क्या होगा, सही है या गलत है, तो इसका जो है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी जो है ना, ये बी सही है और सत्य है कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये ऑप्शन इसका बहुत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट अंदर n है तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। सॉरी, ये हो जाएगा कि कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रथम 13, 98, 6 आभाज्य संख्याओं का योगफल हमेशा भाज्य होगा तो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए होगा, 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद y³ - 2y² - 3y + 1/2 का घात है, तो इसका घात क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 एवं 15 -15 है तो बहुपद क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए रेखिक समीकरण 2x माइनस वाई क्या है इससे आगे। थोड़ा आप लोग देखेंगे इसको। उसके बाद क्या है +7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल क्या होगा। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ax क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक है तो इसके दो अन्य शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको C/A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P का मान किसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतया से विभाज्य होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर होगा, नहीं कि 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको a x बराबर 2 और y बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 10 पर पावर 2 y बराबर 25 तो 10 पर पावर माइनस y बराबर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अगर आप निकालेंगे तो इसका होगा 1/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2k माइनस 1 है ना के समीकरण 10x माइनस 2y बराबर 12 का हल हो तो k का मान क्या होगा। तो इसका जो k का मान निकालेंगे वो आपको हो जाएगा B2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x बराबर √7 प्लस √3 तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x पर पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको एक विषम पूर्णांक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा तब sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा sin 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि sec a बराबर cosec b बराबर 13/12 तब a प्लस b का मान क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा C 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक है तो कोट C का मान क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3 तब tan b बीटा का मान क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा जल्दी आप हमें बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको C यानी कि 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, मीनार की ऊंचाई मीटरों में क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा D यानी कि 25 इंटू 3 प्लस √3 D इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाता है तो H1/H2 का मान क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर लंबी है, खंबे की ऊंचाई मीटरों में क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर -2 है तो क्या होगा, इसमें इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा एक दूसरे के लंबवत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A 0 और 1, B 0 और 5 तथा C का निर्देशांक 3 और 4 के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा। तो इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि इकाई में इसके शीर्ष माइनस से 4 और 0, उसके बाद 0 और 3 है तथा 0 0 है होगा तो क्या होगा इनमें से क्षेत्रफल उसका। इसका जो अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका 6 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1 और 1 तथा 2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है तो क्या होगा इनमें से इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 7/5 और 9/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु -3 और 4 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, ए बी समानांतर ओ आर के दो समरूप त्रिभुज पी ए बी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है तो पी क्यू बट्टे ए क्यू क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका अगर करेक्ट आंसर निकालोगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण बी ए सी बराबर 60 डिग्री हो तो कोण ओ बी सी बराबर क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीटी तथा पीएस दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण टी पी एस बराबर 65 डिग्री तो कोण ओ टी एस बराबर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 57.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रेखाखंड ए बी को 2:3 के अनुपात में बांटना है। ए किरण ए एक्स खींचा गया तथा डी बी ए एक्स एक न्यून कोण बनाया गया। अब बराबर दूरी पर A1 और A2 ... बिंदु निर्धारित किए गए। इस अनुपात हेतु कम से कम कितने बिंदु A1 A2 द्वारा चुने जाने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में BD बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण ए का सम विभजक AD है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो AB बट्टे AC बराबर इसका अगर हम मान निकालते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है तो उनके ऊंचाई का अनुपात क्रमशः क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा होती है तो क्या होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा समानांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि PA तथा PB किसी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है जिनके बीच का सुझाव 80 डिग्री है तो कोण POA बराबर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर, PD बराबर 4 सेंटीमीटर तो CD बराबर 3 सेंटीमीटर तो AB यानी कि सेंटीमीटर में कितना होगा। तो इसका अगर AB का मान निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 3.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि दिए गए चित्र में बिंदु P रेखा AB को आंतरिक रूप से किस अनुपात में बांटती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 3:4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 396। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो गोले के आयतन का अनुपात 8:7 है, तो उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि H ऊंचाई तथा R त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो H बराबर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा H बराबर 1/2R। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 228 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपको C हो जाएगा, यानी कि 125 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4, 6, 4, 3, 6, 4, 3, 4, 6, 5 का x का बहुलक हो सकता है, तो क्या हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 4 तथा 6 दोनों होगा, क्योंकि देखिए 4 भी 2 गो है और उसके बाद 6 भी 2 गो है, दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता है, क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 1.1। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके 2018 के प्रथम पाली में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था सबको हमने सॉल्व किए। अब द्वितीय पाली के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए द्वितीय पाली के जो प्रथम क्वेश्चन है वो है आपके सामने स्क्रीन पर कि रेखा संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु विकल्प करता है, क्या विकल्प करता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी आप हमें बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1, यानी कि ए हो जाएगा, यानी कि एक वास्तविक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ये C। सॉरी, इसका C आंसर नहीं होगा, आपके क्वेश्चन बैंक में गलत दिया होगा, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत उसी को होता है जिसके अभाज्य ऋणखंड के हर में 2 और 5 होता है, इसमें 7 भी है। इसका आंसर ये नहीं होगा। तो इसका आंसर आप लोग हमें बताएंगे क्या होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग दे सकते हैं ना। देखिए हमने पहले भी बोले थे अगर क्वेश्चन कहीं आपको लगेगा कि इसका आंसर गलत टिकआउट किया गया तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमें बताएंगे, आप हमें कमेंट करेंगे, फिर उसका हम आंसर बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 और 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 36। देखिए ये मैथ है ना, प्रत्येक बार जैसे यहाँ पे 16 है तो यहाँ 20 दे देगा, यहाँ 20 है तो यहाँ 25 दे देगा, कुछ भी दे देगा, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन इसका बनाने का तरीका क्या है आप क्वेश्चन बैंक से उसको देख लीजिए, फिर आपको वहाँ पे आसानी होगा। ये सब जिसमें बनाने वाला क्वेश्चन है ना इसको तो खुद से बनाना पड़ेगा, लेकिन जो सब याद करने वाला है उसको तो आपको याद करना पड़ेगा ना। ये सब क्वेश्चन अगर आपको पूर्ण वर्ग संख्या है ना तो बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा
महत्तम समावर्तक HCF का जोड़ 600 है तो यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप जो है ना इसको बना करके फिर अगर ये 80 जो बोले हैं ना फिर आप इसमें मिलाइएगा तो क्या होगा। आप वीडियो को रोके और क्वेश्चन को बनाए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 23.43 को P/Q के रूप में जहां P और Q पूर्णांक है, Q इक्वल टू नॉट शून्य प्रकट किया जाए तो इसका मान क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी आप हमें बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 23/20/99। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो तो क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखिक समीकरण युग्म में x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 2y बराबर 0 का मान क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा एकल हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 1/x-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3 हो तो x का मान क्या होगा? अगर इसका x का मान निकालेंगे तो माइनस से 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6x4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक क्या होगा? अगर इसका दोनों निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 6xy। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 173x प्लस 197y बराबर कितना है? 149 है और 197x प्लस 173y बराबर 221 है तो x और y का मान क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 2 और माइनस से 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण ax² माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का समान मूल्य है तो a बराबर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि 1/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x⁻n+1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो सिर्फ तभी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तभी होगा जब n एक विषम पूर्णांक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइनस से √10 इंटू √15 यानी 15 बराबर क्या होगा? √10 गुना √15 बराबर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 5√6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 7x² थीटा प्लस 3x² थीटा यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 तब sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 2/√3 प्लस 2 ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5 cot थीटा बराबर 3 तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टे 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर किसका बराबर होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 16/29। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि sin x का 0 है उसका पावर बराबर sin अल्फा तथा तो तब अल्फा का क्या मान होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको π/180। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 डिग्री इंटू 20 डिग्री इंटू 70 डिग्री इंटू 75 का मान क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से बढ़कर
60 डिग्री होता है तो एक मीनार की छाया 50 मीटर घट जाता है, मीनार की ऊंचाई क्या होगा? तो इसको अगर निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 25 इंटू 3 प्लस √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंबे की छाया और उसकी लंबाई ऊंचाई बराबर हो तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर है तो खंबे की ऊंचाई मीटर में क्या होगी? तो इसका अगर मीटरों में निकालेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो मीनार ऊंचाई h1 तथा h2 के पादों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार है, मतलब मीनार द्वारा बनाए जाने वाले कोण का मान क्रमशः क्या होगा? तो 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है तो h1/h2 बराबर क्या होगा? किसके बराबर में होगा? तो इसका अगर आप आंसर निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपको A, यानी कि 3:1 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल रेखा को x बराबर -1 तथा y बराबर +4 से निरूपित की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक दूसरे के लंबवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस त्रिभुज की तीनों शीर्ष के नियामक 0, 4 और 0, 0 तथा 3, 0 है तो उसकी परिमिति क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 12 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियामक 2k-3 तथा 4-7 को जोड़ने वाले रेखा का सुझाव 3 है तो k का मान क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको -10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको -3 और -2 और 3। देखिए कटान मतलब क्या, प्रतिच्छेद कहाँ करेगी तो वही होगा कटान बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल रेखा 5x - 3y + 10 बराबर 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में यदि BD बराबर CD, CE बराबर AE, कोण BAD बराबर कोण CAD, कोण EBC बराबर कोण EBA को निम्नलिखित में कौन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा जब इसका बराबर इतने है ना? देखिए पहले BD बराबर कितना दिया CD और CE बराबर AE, कोण BAD बराबर कोण CAD, कोण EBC बराबर कोण EBR, तो क्या होगा इसका? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कौन सा सही ऑप्शन दिया हुआ है ये थोड़ा पहचानिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए होगा, यानी कि AB बराबर BC बराबर AC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में PQ लंब BC PA बराबर 2 सेंटीमीटर, PB बराबर 6 सेंटीमीटर तो PQ बराबर 3 सेंटीमीटर तो BC सेंटीमीटर में क्या निकलेगा? इसका मान देखिए थोड़ा नीचे और आप हमें बताइए इसका मान क्या होगा। तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 तथा 16 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि EF बराबर 4.2 सेंटीमीटर तो BC सेंटीमीटर में क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 3.15। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सरल रेखा को खींचने निर्धारित करने में के बिंदु आवश्यक है तो के का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको
2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में BE समानांतर BE समानांतर DE समानांतर BC और AD बराबर 2 सेंटीमीटर और BD बराबर 3 सेंटीमीटर और AE बराबर 1.6 सेंटीमीटर, तब EC सेंटीमीटर में कितना आएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसको अगर आप हल करोगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक 4:24 अपराह्न 1 घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम चुकी होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 132 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के तीनों लंब यानी कि ऊंचाई के मिलान बिंदु को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अंतः केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे से को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त के से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PQRS एक समानांतर चतुर्भुज पूर्णतया वृत्त से घिरा है, तो यह एक क्या डैश नहीं है, तो क्या नहीं होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको विषम कोण चतुर्भुज नहीं है। देखिए ऑप्शंस भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जो 0 केंद्र वाले वृत्त यानी कि O केंद्र वाले वृत्त से पूर्णतया घिरा है, तब कोण RPS बराबर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा D होगा, यानी कि 5:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 2:3, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो इसका अगर करेक्ट आंसर निकालोगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 9:8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल अगर सेंटीमीटर में निकालें तो क्या होगा? तो इसको देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर हमें है तो यहाँ सेंटीमीटर भी होगा, स्वाभाविक है। स्क्वायर में क्या होगा? तो इसका जो अगर आप निकालोगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1176। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 512। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, इसे गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधारवृत्त का शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का, तो इसका अगर आप निकालोगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो समावेशिक भी होना चाहिए और अपवर्जी भी होना चाहिए, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्य जिसको एक्स से सूचित करते हैं माध्य का वाई तथा बाहुलक जेड के बीच संबंध है, तो क्या कौन सा संबंध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा x माइनस जेड बराबर 3 × x माइनस वाई, ये बी बड़ा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता है, तो क्या प्रायिकता हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 2018 के अंतिमा क्वेश्चन है कि एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है, कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, तो इस गेंद के उजाले होने की प्रायिकता क्या होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर हम नहीं बल्कि आप बताएंगे। हमने आपके लिए अगर इतना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो आप तो कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर दोगे ना। तो देखिए
वीडियो काफ़ी लंबी हो गए हैं। अब इससे आगे यानी कि 2019, 2020, 2021 और 2022 के हम एक पार्ट 2 इसी का बनाएंगे, उसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बाद बाकी आज तक इसमें इतना ही। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। देखिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, लेकिन हाँ अभी से आपको मेहनत से काम करना होगा। देखिए कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी अगर जाएंगे, सबसे पहले अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो फिर आप उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। इसलिए आपको डरना नहीं है। देखिए हम लोग पढ़ते क्यों है, डर को दूर करने के लिए ना, डरने के लिए नहीं ना। तो एग्जाम में क्या होगा नहीं होगा ये नहीं सोचना है, बल्कि आपको ये सोचना है कि क्वेश्चन कोई भी आए उसको बनाना कैसे है। तो देखिए हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन लिखने का ट्रिक बताएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।